जम्मू में खूबसूरती की कमी नहीं है और आज हम आपको ऐसी ही खूबसूरत जगह पर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है पंचैरी। ये खूबसूरत हिल स्टेशंस में आता है और साथ ही उस जगह में एक मंदिर भी है, सांकरी देवता का मंदिर। उस मंदिर की क्या मान्यता है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, जहाँ पर पंचैरी हिल स्टेशन आता है। जम्मू सिटी के बीचों बीच से हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हमने रास्ता पाईतीर्थी से नेशनल हाईवे का लिया है। आप अम्फले से भी जा सकते हैं। यहाँ से जाते हुए हम नेशनल हाईवे पर जब पहुँचेंगे उसके बाद हमारा उधमपुर का सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। खास बात यह है इस हाईवे की, ये जो नेशनल हाईवे है खूबसूरती से भरा हुआ है। साथ में रास्ते में आपको डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं और जो चल रहे हैं, जो हो चुके हैं, वो भी देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आईआईटी की बात की जाए, आईआईएम की बात की जाए, और साथ में ही जो इस रास्ते पर सीनिक व्यू है खूबसूरत है। आगे चलते चलते आपको त्रिकुटा हिल्स की जो पहाड़ियां वो भी मिल जाएगी, जहां माता वैष्णो देवी का वास है। इस रास्ते पर हर जगह पर आपको ये महसूस होगा कि क्यों ना रुक कर यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी कर ली जाए, कुछ इस जगह को महसूस कर लिया। Doon International School Jammu, an institution par excellence, which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure. Rather, it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. किया जाए। जाते जाते जब आप उधमपुर पहुंचने वाले होंगे, आपको जो अंदर का रास्ता है उधमपुर का वो लेना है, क्योंकि नेशनल हाईवे की बात की जाए तो एक जो बाईपास रोड जाता है, जो वहां से आपको आगे चनैनी की तरफ ले जाता है, बटोत की तरफ ले जाता है, श्रीनगर की तरफ ले जाता है, वो रास्ता नहीं, आपको अंदर का रास्ता लेना है। और वहां से जाते जाते आपको पहुंचना है सप्लाई मोड़। सप्लाई मोड़ में हम पहुंच चुके हैं। सामने ही मैं आपको बोर्ड दिखा दूं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर का बोर्ड भी लगा है, जिसमें टूरिस्ट विलेज पंचैरी का जिक्र किया गया है। ये वो मोड़ है। इसी मोड़ से हमें आगे का रास्ता तय करना है पंचैरी तक का। और एक और चीज़ बता दूं, इसी रास्ते में आपको क्रिमची टेम्पल जो है वो भी मिल जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी खूबसूरत एक जगह है, डेस्टिनेशन है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ तक की दूरी की बात की जाए तो 65 किलोमीटर है, जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। और इस मोड़ के आगे का क्या रास्ता है वो भी आपको दिखाते हैं। रास्ते में आपको खूबसूरती दिखाते हुए जा रहे हैं। अभी पंचैरी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते की खूबसूरती देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आगे क्या मंजर रहेगा। ये चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ के पेड़ों से ये पूरा रास्ता जो है वो घिरा हुआ है, जिससे इस रास्ते की खूबसूरती और बढ़ जाती है। लोगों के कच्चे मकान है यहाँ इसी रास्ते में, टीन डला हुआ है, और इस तरह के जो झरने हैं वो बने हुए हैं। क्योंकि बरसात में पानी आता होगा या फिर बर्फ़ अभी ऊपर है, तो जब वो पिघलती होगी उसी का पानी जो है इन्हीं झरनों से नीचे जाता होगा। खूबसूरती बेशुमार है। रास्ता भी आप देख लीजिए, इसी तरह का रास्ता जो है वो आपको पंचैरी तक लेकर जाएगा। और ये चीड़ के पेड़ पर ये होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और किस चीज़ के ये काम आता है। इसको हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से भी अगर हम घर पे रखें या ऐसे थोड़ा सा पेंट करके भी घर पे रखें तो किस तरह खूबसूरत एक गुलदस्ता नज़र आता है। ये देखिए। और आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं, और इसका और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, ज़रूर बताइएगा। चीड़ के पेड़ पर ये होता है। बाकी खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं, आगे के मंजर पर ले चलते हैं।
फाइनली हमारी पहली डेस्टिनेशन जो पंचैरी हिल स्टेशन है वो रहा सामने। उससे पहले ये पंचैरी विलेज है जहाँ से होकर हमें गुजरना है। यहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है, एक नीचे, आपको नीचे का रास्ता लेना है। यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर का है, इतना हमने जो है तय कर लिया है। जहाँ पहले, इससे पहले मैंने आपको जो खूबसूरती दिखाई है रास्ते की, उसके बाद एक गांव आता है जहाँ से एक कैंथगली को रास्ता जाता है, एक पंचैरी विलेज की तरफ आता है। उसके बाद से 6 से 7 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वो जो रोड है उसकी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है। उधमपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये एरिया आता है, उन्हें ये ज़रूर दुरुस्त करना चाहिए कि जो काम है वहाँ पर वो जल्द से जल्द पूरा हो। अगर सूखा है, जैसे अभी धूप है, तो मिट्टी उड़ती काफ़ी ज़्यादा है, और अगर बारिश होगी तो कीचड़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ रहता है। जो भी वहाँ से निकलेगा उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो या फिर सैलानी जो यहाँ आकर इस जगह को देखना चाहता है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए। उससे पहले भी जो रोड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं और जगह जगह पर रोड जो है वो टूटी हुई है। तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, उनको अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो पहले जो ये रास्ता है उससे सही किया जाए। बाकी आगे आपको लेकर चलते हैं ये गाँव, और गाँव से सीधे सामने वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यही है वो खूबसूरत हिल स्टेशन पंचैरी का। पेड़ पौधे देखिए यहाँ पर। लेकिन ये दिखाने से पहले आपको ये दिखा दूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हमसे पहले आ चुके हैं और आते भी होंगे अक्सर, क्योंकि खूबसूरत जगह है और जिन जिन लोगों को पता है वो आते हैं, और जिन जिन को पता लगता जाता है वो भी आते हैं। ये देखिए, किसी ने यहाँ पर बर्थडे मनाया है, कोई यहाँ पर स्नैक्स लेके, कोई ब्रेड लेकर आया हो, और बहुत सारे यहाँ पर जूस या उनके अलग अलग रैपर्स पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ यही बनता है कि इन चीज़ों को जब आप लेकर आते हैं, आप पार्टी करते हैं, तो इसको साथ लेकर जाइए, ना कि यहाँ पर ये गंदगी फैलाइए। तभी ये चीज़ें साफ़ रहेंगी और फिर ये हिल स्टेशन जो है इसकी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। बाकी आपको खूबसूरती मैं दिखा दूँ, क्योंकि जो मेरे से बन पड़ता है मैं तो उठा लेकर जाऊँगा यहाँ से। यहाँ भी आप देखिए, सब जगह आपको गंदगी दिखाई देगी। अभी मैं खूबसूरती दिखाने आया था, लेकिन गंदगी जो है वो हम लोगों की तरफ से डाली गई है। यहाँ पर भी रैपर है, वहाँ देखिए वो प्लास्टिक की बोतल, और ऐसे ही रैपर्स पूरे नीचे तक पड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पेड़, जो खूबसूरती है इस जगह की, वो इन पेड़ों की वजह से है। ये देखिए पेड़, और जहाँ जहाँ पर भी पेड़ होते हैं खूबसूरती अक्सर वहीं पर पाई जाती है। और पहाड़ है यहाँ सामने, जो है एक मंदिर भी है, वो भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। क्योंकि एक मैंने पहले ही बताया कि एक सांकरी देवता का टेम्पल है, वो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाके, हम पीछे जाएंगे 1 किलोमीटर, उससे ऊपर जाके पहाड़ी पर है। और उससे पहले यहाँ भी एक मंदिर है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, और उसके बैक साइड जो पहाड़ है उस पर बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा है, वो यहाँ से नहीं दिखेगी, लेकिन ठंड का एहसास पूरे तरीके से हमें हो रहा है। वो पूरा हम फील कर पा रहे हैं कि ठंड तो है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। आइए वो लेकर चलते हैं। फाइनली हम सांकरी टेम्पल पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है
और ये सामने लिखा भी है सांकरी टेम्पल। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, सामने कच्चा रास्ता, ऊपर वो है जो मंदिर है। और आगे पीछे अगर पहाड़ देखे तो सफ़ेद चादर से ढक गए हैं, वो देखिए सामने। और जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी कुछ दिन पहले अगर आता तो इसी तरह की सफ़ेद चादर देखने को मिलती है। और पहाड़ देखिए, जिस तरफ भी मैं नज़र घुमाऊंगा शायद हमारा कैमरा वो कैप्चर ना कर पाए, जो आंखें कर पा रही हैं वो देखिए, वहाँ भी पूरी पहाड़ियाँ हैं और ये जगह भी पहाड़ पर है। और यहाँ पर भी अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर भी ये देखिए बर्फ़ जो है वो पिघल रही है धीरे धीरे। ये देखिए ये बर्फ़, खूबसूरत। और आगे देखिए नज़ारा। चलिए अंदर मंदिर परिसर के लिए चलते हैं और वहाँ की क्या मान्यता है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए। जय बाबा सांकरी। तो यही है मेन स्थान बाबा सांकरी जी का, ये मंदिर। और मंदिर परिसर के अंदर आपको लेकर चलते हैं, बाबा जी के दर्शन भी करवाते हैं। हर साल यहाँ पर मेला जो है वो अगस्त सितंबर में लगता है। हज़ारों श्रद्धालु इसी जगह पर, आप देख सकते हैं बाहर, ये परिसर बाहर का है, यहीं पर भंडारा भी होता है और श्रद्धालु जो है बाबा जी का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। कुछ डेवलपमेंट पे काम भी यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ मंदिर परिसर के अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं बाबा सांकरी जी के। जय बाबा जी। जय बाबा सांकरी। मैं कुलवीर सिंह, बाबा सांकरी का सेवक। यहाँ इनको बाबा सांकरी कहते हैं और ये एक प्रथा है कि ये शिवजी और पार्वती का रूप है यहाँ पे। और ये इस गांव का नाम मीर है। जैसे यहाँ पे हर वर्ष एक बहुत बड़ा मेला होता है जो कि अगस्त और सितंबर में आता है। कुछ एक साल अगस्त में आता है और एक साल सितंबर में आता है। उस 3 दिवसीय मेले में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। वो बहुत ही प्राचीन वो मेला है। पहले 1 दिवसीय था, अब 3 दिन का हो चुका है। और जैसे यहाँ पे एक और बाहर, उसको ऐसे लोग पत्थर बोलते हैं पर वो गड़ी है जो देवते इसी मंदिर की है। तो वो एक श्रद्धा होती है, जोर से नहीं उठाई जाती वो एक मनोकामना। वो इस बाबा की उस पर जो जिस बंदे पे भी कृपा होगी वही बंदा उसको उठा सकता है। अदरवाइज ऐसे कहे कोई कि जोर से घमंड से वो नहीं उठा सकता। तो ये काफ़ी प्राचीन युग की बात है। ये बाबा यहाँ पे स्थापित हैं और ये आप सिंबू हैं, कुदरती हैं, यही इनकी। इस साल मेला होया नहीं? जी, इस साल मेला नहीं हुआ है। इनकी एक छड़ी यहाँ पे जो हुई थी, एक प्रथा जो हमारी तरफ से होती है वो की गई इस बार। प्रशासन की तरफ से हमें मेला करने की इजाज़त नहीं थी, तो जो एक छड़ी निकाली गई वो इस बार हुई है। दर्शन आपको करवा दिए, पंडित जी ने बता भी दिया कि क्या मान्यता है इस जगह की। और एक चीज़ और उन्होंने बताई, जो गड़ी की बात की, एक तो यहाँ पर है और एक वहाँ पर है सामने, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये गड़ी भी उठाई जाती है यहाँ पर। कहते हैं कि जो, जैसे पंडित जी ने बताया कि थोड़ा सा ज़मीन से कोई उठा दे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं भी कोशिश करता हूँ, देखते हैं। जय बाबा सांकरी। इसके लिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग उठाते हैं स्थानीय लोग हैं, उनकी बड़ी टेक्निक रहती है और हमारी टेक्निक अब देखते हैं किस तरह से काम करती है। जिम शिम तो चलता ही नहीं है, इसको घुमा के करते हैं। मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा उठाने का। जाओ 1 सेकंड। ओके 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 ओके। जय बाबा सांकरी। धरती से ऊपर लेकर आना था, हमारी कोशिश कामयाब रही। जय हो। तो यहाँ के दर्शन भी करवा लिए, कर दिए हैं आपको। तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए। यहाँ स्थान पंचैरी का भी हमने आपको दिखाया और बाबा सांकरी का भी दिखाया।
काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस जगह की। सामने ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की बात की जाए, सांकरी वहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पर है। डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, कुछ जगह यहाँ शेड भी बन रहे हैं। पीछे भी कुछ अगर एक दुकान भी यहीं पर है, अगर किसी को सामान चाहिए तो दुकान भी है। सांस चढ़ गई मेरे को। और सामने आप देखिए यहाँ पर खूबसूरत पहाड़, और ये आप नीचे देखिए कितनी ऊंचाई पर हमें यहाँ पर है। तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए। पंचैरी का भी मैंने आपको बता दिया, सांकरी देवता का भी आपको बता दिया, और एक बार तो ज़रूर आइए। अगर आप आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और यहाँ आके आपको वो चीज़ फील भी होगी। और आज का हमारा ये सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उससे हमें जो हमसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो आगे जब भी हम कहीं जाएंगे उसमें वो पूरा कर पाएंगे। और कोई ऐसी और जगह है जिसके बारे में इस तरह से हम बताएं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फ़िलहाल हमें आज के सफ़र से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।